अब पपी आपके घर आ गया है, अब आपको क्या ध्यान रखना है? इनको बचाने के लिए अब पार्ट में 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट, क्या सिम्टम आए कि आप जो है ये जान जाएं कि आपके पपी में कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ हो सकती है और आप इमीडिएट वेट को कांटेक्ट करें। एंड सेकंड, लाने के बाद आपका क्या रोल है? विद इन 1 to 2 days आप अपने पपी को किसी भी नियर बाय वेट या जिस भी वेट को आप इन फ्यूचर कंसल्ट करना चाहते हैं उसके पास लेके जाएं। 4 टेस्ट मैं ज़रूर स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी। आप अपने पपी के वैक्सीनेशन, डिवर्मिंग कराने से पहले कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन कराएं। कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन का मतलब है कि वो इंजरी चेक करें, स्किन डिजीज चेक करें, कोई एक्टोपैरासाइट्स लाइक टिक्स, फ्लीज तो नहीं है वो चेक करें। किसी तरह का अगर प्रीवियस ट्रीटमेंट ब्रीडर ने कर रखा है तो आपको कहीं ना कहीं कोई स्पॉट मिल जाएगा, दवाई लगेगा स्पॉट या बाल कटेगा स्पॉट, नज़र मारें उस पर। अगर ऐसा है इसका मतलब ये पपी ब्रीडर के यहाँ बीमार हुआ था और उसने उसे ट्रीट किया है। सेकेंड पॉइंट, आप पार्वो डिस्टेम्पर ये एक ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, सीबीसी करवाइए। ये बहुत सारी चीज़ें अगर आपका पपी कैरी कर रहा है तो आपको इन रिपोर्ट्स में आपका वेट बता देगा। थर्ड थिंग, स्टूल एग्जामिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप स्टूल एग्जामिनेशन करा रहे हैं और आपका बच्चा जो है जो आप लेके आए हैं, विच इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, कोई वर्म्स है या कोई स्टूल में इन्फेक्शन है, तो आपको बिफोर हैंड जब तक वो पपी सिम्टम शो करेगा पता लग जाएगा, और जब तक वो डिजीज़ प्रोग्रेस करेगी आपका वेट जो है प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट देके आपके पप को ठीक कर सकता है। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। एंड आपकी जो अवेयरनेस है वो डिजीज़ को प्रिवेंट करने का फर्स्ट मार्कर है। आप जब अवेयर होंगे तभी आप अपने वेट के पास जाएंगे। अब मैं आपको सिम्टम्स, कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिन्हें अगर आप देखें तो आप अपने वेट को तुरंत कांटेक्ट करें। फर्स्ट 4 months बहुत क्रूशियल है। उस पीरियड में एक पपी की इम्यूनिटी बहुत लो होती है। उसके बाद एनवायरनमेंट चेंज होता है, पपी अपनी मदर से अलग होता है, अपने सिबलिंग से अलग होता है। स्ट्रेस पपीज़ में या पेट्स में भी आता है, इसे कभी भी आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। सिम्टम्स अगर हम देखें कि रोज़ अगर हम अपने पपी को छू रहे हैं, उसके आप कान छूइए, पंजे छूइए, बॉडी पे हाथ लगाइए। अगर आपको पपी नॉर्मल डेज से ज़्यादा गर्म लग रहा है, दैट मीन्स फीवर हो सकता है, साथ में डलनेस है। अगर वो अपना मील स्किप कर रहा है या खाना बिल्कुल नहीं खा रहा है, आपको अपने वेट को इमीडिएट कांटेक्ट करना है। इसके लिए आपको इधर उधर से इंफॉर्मेशन नहीं लेनी। बेस्ट थिंग इज गो टू योर वेट, अर्ली कैच इज़ द की। सेकेंड सिम्टम, चाहे वो गलत खाने से, चाहे वो किसी भी वजह से, अगर आपके पेट में वॉमिटिंग या लूज मोशन आ रही है, इमीडिएट फ़ोटो क्लिक कीजिए। फ़ोटो जो है वो वेट को, उसकी क्वांटिटी, कलर क्या है उसका, फूड निकला या नहीं निकला, बहुत सी ऐसी चीज़ें बता पाएगी जो कि वेट आपसे पूछना चाहता है, लेकिन आप बीइंग ए फर्स्ट पेट ओनर या आपने देखा ही नहीं और आप बता नहीं पाते तो डिजीज़ डायग्नोसिस बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतने छोटे पपी में हर तरह का चेक करना पॉसिबल नहीं है और हम पपी बोलता भी नहीं है। अगर आपने फ़ोटो क्लिक करी है तो आपका वेट उसको बहुत अच्छे से डायग्नोस करके टाइमली ट्रीट कर सकता है। थर्ड थिंग, आपके डॉग के कहीं कान में, कहीं आँख में किसी भी तरह का नॉर्मल या एबनॉर्मल डिस्चार्ज है, आप वेट को कांटेक्ट करें। फिफ्थ चीज़, अगर यूरिनेशन जब वो कर रहा है, क्वांटिटी क्या है, कम कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है, कोई ब्लीड तो नहीं कर रहा, कोई रुक रुक के तो नहीं कर रहा, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फिफ्थ थिंग, आपका पेट खुजली तो नहीं कर रहा, जगह जगह पंजे तो नहीं मार रहा, अपने आप को काट तो नहीं रहा। अगर ये सब सिम्टम हैं तब भी आपको अपने वेट को फिजिकल एग्जामिनेशन, ऐसे कुछ सिम्टम्स या पॉइंट्स हैं जो कि आप खुद समझते हैं एक बेबी में नॉर्मली जो हैबिट्स होनी चाहिए उनसे अगर कोई डेविएशन, यानी छोटी सी बात है, रोज़ से ज़्यादा सो रहा है, कम खा रहा है, ज़्यादा खा रहा है, डल है, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, आज ये छोटे छोटे से पॉइंट्स, जब आप एक पपी को लेके आते हैं, वो एक लाइव एनिमल है, वो रोज़ाना एक नेचुरल एक कुछ एक्टिविटीज़ आपके सामने कर रहा है, उस एक्टिविटीज़ को ध्यान से देखो, उसमें जो भी डेविएशन आप फील करते हो उसे पॉइंट आउट करो, पॉइंट आउट करके आप अपने वेट को बताओ, वो अपने आप डिसाइड करेगा कि ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। अगर आपने इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा और टाइमली अपने वेट के पास जाके सिम्टम्स को बताया, आप बहुत सी चीज़ को जल्दी ट्रीट करके बचा सकते हो या
उनकी सीवियरिटी आने से पहले अपने पेट को ठीक कर सकते हो। नेक्स्ट, अब क्या हो ऐसी चीज़ें करें कि ये डिजीज़ आए ना आपके पेट में। तो पहले पॉइंट्स तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि लेने से पहले क्या ध्यान रखना चाहिए, लेकिन जब आपका पेट आपके पास आ गया, अब क्या आपको ध्यान रखना है। आप अपने वेट के पास जाइए, जाके वैक्सीनेशन शेड्यूल क्या रहना चाहिए, डिवॉर्मिंग शेड्यूल क्या रहना चाहिए, एक्टोपैरासाइट टिक्स एंड फ्लीज से बचाने के लिए क्या शेड्यूल फॉलो करना है, फीडिंग शेड्यूल क्या होना चाहिए। वीक टू वीक जानकारी लें, एक साथ पूरे साल भर की जानकारी प्लीज़ मत कलेक्ट करें, ना ही तो इतनी ग्रेस्पिंग होती है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि जो पेट है हमारा, उसका जो लाइफ में जो ग्रोथ पीरियड है वो बहुत फास्ट है। एवरी वीक ही इज़ ग्रोइंग बिकॉज ही बिकम्स एडल्ट in those very short span, either 8 months or 1 year or 15 months, which is a very different from human. आपको अगर आदत नहीं है तो आप नहीं समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है। पपी कम खा रहा है, वेट गेन प्रॉपर है या नहीं है, आपने सारे जो प्रिवेंटिव मेजर्स है लिए या नहीं लिए, या क्या चेकलिस्ट होनी चाहिए। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। आप वेट के पास जाइए, चेकलिस्ट लीजिए, डेट्स लीजिए, डेट टू डेट उसे फॉलो कीजिए, दैट्स इट। आपका एक्सपीरियंस एक बहुत अच्छा होने वाला है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिलीव मी, वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज ऑलवेज गो एंड कंसल्ट टू ए राइट पर्सन। ये कभी नहीं हो सकता कि अगर एक माँ ने 10 बच्चे पैदा किए हैं तो वो गायनोकोलॉजिस्ट बन गई या पीडियाट्रिशियन बन गई। ऐसे ही चाहे एक आदमी ने कितने ही डॉग क्यों नहीं पाल लिए, वो डॉक्टर नहीं बन सकता, ना ही आपको करेक्ट जानकारी दे सकता। आपको अगर एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपके पेट के साथ चाहिए तो लाइफ के इनिशियल ईयर्स में अगर आपका पेट हेल्दी है तो उसकी जर्नी टिल एंड हेल्दी रहेगी। एंड उसके लिए जो आपका राइट कंपेनियन है वो है एक प्रोफेशनल वेट। थैंक यू सो मच।